मिल्कीपुर में या कटहरी में जितना ये प्रतिष्ठा दांव पर लगाए हैं ना, जैसे अयोध्या का लोकसभा चुनाव हारे, चुनाव हारे, उसी तरह से समाजवादी जो है पीडीए के लोग अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके ना पटकनी देने का काम करेंगे, धूल चटाने का काम करेंगे। और योगी आदित्यनाथ जी, केशव प्रसाद मौर्य का हाल जैसे हुआ था 2017 में ना, वैसे झटका इनको ऐसा करंट लगेगा पीडीए के जनमत का ना कि योगी आदित्यनाथ भूल करके फिर अयोध्या का नाम नहीं लेंगे। और राम ने कह दिया कि बड़ा हमारे नाम पर तुम राजनीतिक रोटियां सेक लिया, अब तेरी रोटी जला करके रखूंगा, तुम लोगों के मुंह में कालिक पोत करके रखूंगा। 27 में पहले तो सरकार जब बनेगी तो पहले इनकी फाइल खोली जाएगी। और 2007 में सोमनाथ चटर्जी के सामने पुक्का फोड़ फोड़ के कौन रो रहे थे? अखिलेश यादव रो रहे थे कि मुलायम सिंह यादव जी रो रहे थे कि योगी आदित्यनाथ जी रो रहे थे? वही दिन फिर आएंगे क्या? वही दिन उससे बुरा हाल आएगा। यादव बनाम गैर यादव के बीच नफरत पैदा करने का काम करें। अब जनता इनका समझ गई कि यादव, क्योंकि सामाजिक न्याय की लड़ाई यादव लड़ता है, यादव मार्शल कौम है, और यादव को एक तरफ लाइन में लगा से हटा करके सोचते हैं कि गैर यादव पिछड़ी जातियां लोहार कुहार सुनार राजभर चौहान मल्लाह केवट कुर्मी काछी को अपने पाले में कर लेंगे तो अब ये जातियां भारतीय जनता पार्टी के पाले में आने वाली नहीं है। और योगी आदित्यनाथ जी कल मिल्कीपुर में जिस तरह बयान दिए हैं, वह बयान जो है कि बिल्कुल नीचतापूर्ण बयान है। और आज देख लीजिए कि अपराध आए दिन हो रहा है। वो जिस मंदिर का बड़ा ये ढोल नगाड़ा बजाते हैं और उसी मंदिर परिसर में जो है कि सफाई करने वाली एक दलित परिवार की बेटी उसी मिल्कीपुर की रहने वाली है। और नौ भारतीय जनता पार्टी के जो है कि, और योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर गए, काहे नहीं उस बिटिया के घर गए? जाति देख करके न्याय करते हैं, अब जाति देखकर बुलडोजर चलेगा। योगी आदित्यनाथ जी पूरी तरह बौखलाहट में हैं। और जो 2024 के लोकसभा चुनाव में इनको धूल चाटना पड़ा है, नाक रगड़ रहे थे। मिल्कीपुर में जिस हिसाब से मुख्यमंत्री जी डेरा डाले हुए हैं, लग रहा है कि इस बार मिल्कीपुर की सीट को कब्जा ही लेंगे, क्योंकि मिल्कीपुर में लगातार हेलीकॉप्टर, हफ्ते में एक दिन हेलीकॉप्टर मिल्कीपुर जा रहा है मुख्यमंत्री जी का। देखिए, जब से मैं देखा हूँ कि पिछली बार गए तो 2 दिन वहां पर डेरा डाले रहे, फिर 3 दिन के बाद गए, फिर 4 दिन के बाद गए, फिर परसों गए, ये बार बार जा करके यह प्रशासन पर एक दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। और जिस तरह 2022 का चुनाव, यह जनमत की सरकार नहीं है योगी आदित्यनाथ, जनमत के ओपिनियन के नेता नहीं है। अधिकारियों पर दबाव बना करके गलत तरीके से, और यादव और मुसलमानों का हर विधानसभा से 20,000, 25,000, 30,000 वोट कटवा करके जो है कि यह मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और 2027 में इनकी विदाई दिखाई दे रही है। भैया 2027 में पहले तो सरकार जब बनेगी तो पहले इनकी फाइल खोली जाएगी। और 2007 में सोमनाथ चटर्जी के सामने पुक्का फोड़ फोड़ के कौन रो रहे थे? अखिलेश यादव रो रहे थे कि मुलायम सिंह यादव जी रो रहे थे कि योगी आदित्यनाथ जी रो रहे थे? वही दिन फिर आएंगे क्या? वही दिन उससे बुरा हाल आएगा। देखो भैया, गीता में कहा गया सठे साठ्यम समाचरित, बुरे के साथ बुरा व्यवहार करना चाहिए, दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। तो ये जो योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह का जातिवादी काम कर रहे हैं, ठाकुरवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, सामंतवाद गुंडागर्दी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो भैया इन पर अंकुश लगाने के लिए जब हाथी पकड़ा जाती है ना, तो कोचवान को जो है ना, वो क्या होता है, कोचा मारना पड़ता है। यानी समाजवादियों में विश्वास अभी है कि जैसे अयोध्या में हराया वैसे मिल्कीपुर में भी हरा के भेजेंगे। देखो, बड़े बड़े दावे किए थे। और रामनवमी का त्यौहार हमारे यहाँ चैत्र शुक्ल नवमी को मनाया जाता है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में यह जीत हासिल करने के लिए 22 जनवरी को जिस दिन संविधान के प्रस्तावना को अंतिम रूप दिया गया था, स्वीकार्यता प्रदान की गई थी, उस संविधान विरोधी कदम उठाते हुए 22 जनवरी को राम की मंदिर का उद्घाटन कर दिया, प्राण प्रतिष्ठा कर दिया गया। और मोदी जी, लगता था ना, हमारे गांव गिराव में देखते हैं कि दादा और नाना जैसे पोता और नातियों को अंगुली पकड़ करके ले जाता है, तो मोदी जी का कद बड़ा इतना बड़का, और राम जी का कद इतनी बुढ़की बच्चा 3 साल का 4 साल का। तो राम के को भाजन का शिकार भारतीय जनता पार्टी को होना पड़ा, और ये उपचुनाव में भी होना पड़ेगा, और 2027 के विधानसभा चुनाव में भी होना पड़ेगा। बड़े बड़े दावे करते थे, जो राम को लाए हैं राम उनको लाएंगे, और ये गाना गाने वाले तो कांग्रेसी बन गए, कांग्रेस में वो चले गए। तो यह देखो, राम के नाम का राजनीतिकरण करके यह केवल राम का मजाक करने का काम कर रहे हैं। क्या राम को भारतीय जनता पार्टी वाले ही क्यों ठेका ले लिए हैं? कहा, अरे जब राम का वनवास हुआ था तो बताओ ना, कितना योगी आदित्यनाथ की बिरादरी वाले उनकी मदद के लिए गए थे?
कितने ब्रिजेश पाठक के बिरादरी वाले उनकी मदद करने के लिए गए थे। सारी मदद तो निषादों ने किया, कोल किरात भील वानरों ने किया, आदिवासियों जनजातियों ने किया। अरे राम का ठेकेदार, ये केवल राम के नाम का राजनीतिकरण करके राजनीतिक लाभ लेने का ये काम कर रहे हैं। और राम ने कह दिया कि बड़ा हमारे नाम पर तुम राजनीतिक रोटियां सेक लिया, अब तेरी रोटी जला करके रखूंगा, तुम लोगों के मुंह में कालिक पोत करके रखूंगा। और यह देख लेना, मिल्कीपुर में या कटहरी में जितना ये प्रतिष्ठा दाव पर लगाए हैं ना, जैसे अयोध्या का लोकसभा चुनाव हारे, योगी जी की साख दांव लगी, चुनाव हारे, उसी तरह से समाजवादी जो है पीडीए के लोग अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके ना पटकनी देने का काम करेंगे, धूल चटाने का काम करेंगे। और योगी आदित्यनाथ जी, केशव प्रसाद मौर्य का हाल जैसे हुआ था 2017 में ना, वैसे झटका इनको ऐसा करंट लगेगा पीडीए के जनमत का ना कि योगी आदित्यनाथ भूल करके फिर अयोध्या का नाम नहीं लेंगे। अयोध्या में फिर जो है कि वहाँ पर जाएंगे नहीं। जिस तरह अयोध्या में बताओ एक दलित समाज की बेटी के साथ बताओ, उसी राम मंदिर के परिसर में, राम जन्मभूमि परिसर में सफाई का काम करने वाली दलित बेटी के साथ नौ दरिंदों, कितने पर बुलडोजर चल गया, कितनों का इनकाउंटर हुआ। उस दलित बेटी का क्या दुखड़ा सुनने गए योगी आदित्यनाथ जी? तो योगी आदित्यनाथ के शासन में आप देख लो। और जब पुलिस की दरोगा जो बीबीडी थाने में पोस्ट है, और उस जब दरोगा नहीं सुरक्षित है, रात भर एक अंशुमान पाठक ऐसे करके ब्राह्मण समाज का, इलाहाबाद का उठा करके ले जाता है घसीट करके, और रात भर जो है ना पता कहाँ रखता है, उसके साथ कौन कौन सी वारदात करता है, यह तो जांच का विषय है। वह तो महिला दरोगा जानती होगी कि बताओ, महिला दरोगा का जब दिन दहाड़े अपहरण हो जा रहा है, रात भर अपनी कस्टडी में रख करके जो है उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। यह है उत्तर प्रदेश के सरकार की सच्चाई, योगी आदित्यनाथ के कानून की हलक। पुलिस पस्त, अपराधी मस्त, जोगी बाबा केवल बदजोग रमाते रहे, केवल जो है कि अखिलेश यादव पर ओछी हरकतें करते रहे, टिप्पणी करते रहे। ये जनता अब न तो धर्म के नाम पर, न तो राम के नाम पर, न तो जोगी के कानून व्यवस्था के नाम पर अब इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। बस समय का इंतजार है। आप देख लेना 2027 में इनको ऐसी पटकनी मिलेगी, ऐसी पटकनी मिलेगी कि 50 वर्षों तक शायद भारतीय जनता पार्टी की वापसी नहीं हो पाएगी। और हम लोगों को पूरा विश्वास है, जनता तो इंतजार कर रही है चुनाव का। अभी जिनकी हिम्मत हो तो विधानसभा का चुनाव खड़ा करके देख ले कि जनता किसके साथ है। और हिंदू सनातन केवल कहने से हो जाएगा? अरे हिंदुत्व की विचारधारा भी होनी चाहिए। क्या हिंदू धर्म जो है नफरत पैदा करने की बात करता है? क्या यादव हिंदू नहीं है? क्या निषाद पासी चमार हिंदू नहीं है? केवल हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान करके जो है कि जिस तरह नफरत की भावना कर रहे हैं, यादव बनाम गैर यादव के बीच नफरत पैदा करने काम कर रहे हैं। अब जनता इनका समझ गई कि यादव, क्योंकि सामाजिक न्याय की लड़ाई यादव लड़ता है, यादव मार्शल कौम है। और यादव को एक तरफ लाइन में लगा से हटा करके सोचते हैं कि गैर यादव पिछड़ी जातियां लोहार कुहार सुनार राजभर चौहान मल्लाह केवट कुर्मी काछी को अपने पाले में कर लेंगे। तो अब ये जातियां भारतीय जनता पार्टी के पाले में आने वाली नहीं है।